अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे काम जिनको करने की वजह से आजकल हम लोग तंगदस्त और मोहताज होते चले जा रहे हैं। हमारे घरों से बरकतें उठ गई हैं, हमारे रिज़्क से बरकतें उठ गई हैं, हम लोग लाचार रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग इन 7 कामों में से कोई भी काम करते हो तो आज ही छोड़ दो, क्योंकि इन कामों की वजह से हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में ये जाते हैं उस घर में परेशानियां आती हैं, उस घर का रिज़्क तंग हो जाता है, उस घर के अंदर अक्सर लड़ाई झगड़े रहा करते हैं, औलाद नाफरमान हो जाती है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लोग हमसे नफ़रत करते हैं। पहला काम, अपने माँ बाप से बदतमीज़ी करना। अगर तुम चाहते हो कि तुमको सब लोग इज़्ज़त से मिलें, इज़्ज़त से देखें, सब लोग तुम्हारी इज़्ज़त करें, तो तुमको चाहिए कि तुम लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने बड़ों की इज़्ज़त करो। नंबर 2, किसी शख्स पर जुल्म मत करना, किसी शख्स को गलत मत सताना। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा काम करने की वजह से, किसी पर जुल्म करने की वजह से, किसी को सताने की वजह से हमारा घर तबाह और बर्बाद हो जाए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तीसरा ऐसा काम जिसकी वजह से इंसान बर्बाद हो जाया करता है, झूठ बोलना गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहे झूठ आप लोग हंसी मजाक में बोलो, चाहे झूठ आप लोग जानबूझकर बोलो, झूठ झूठ होता है। जो शख्स झूठ बोला करता है तो अल्लाह तबारक ताला की उस शख्स पर लानत बरसती है। नंबर 4, नशा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग नशे की लत में लगे हुए हैं, नशे की तरफ को बढ़ रहे हैं। नशा करते हैं लेकिन उसको गलत नहीं समझते हैं, नशा करते हैं लेकिन उसको गलत नहीं मानते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हमारे घरों में कोई शख्स नशा करता है, हमारे आस पड़ोस में कोई शख्स नशा करता है, गलत फहमी की वजह से नशा कर रहा है, गलत चीज़ों में मुब्तिला है, गलत काम किया करता है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसको समझाएं, उसको इस काम को करने से रोकें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसी पर एक रिवायत है, मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नशा करता है तो ना तो उसकी 40 दिन नमाज कबूल होती और ना ही 40 दिन कोई दुआ कबूल होती। अगरचे वो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करे तो अल्लाह तबारक ताला उसे मुआफ़ फरमा देता है। ऐसे ही तीसरी मरतबा फिर मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स उसके बावजूद भी तीसरी या चौथी मर्तबा जानबूझकर शराब को पिया करता है, शराब पिया करता है तो ना तो उसकी 40 दिन कोई दुआ कबूल होती और ना ही 40 दिन नमाज कबूल होती। और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अगर वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी होकर अपने गुनाहों की तौबा करे तो अल्लाह तबारक ताला मुआफ़ फरमा देता है और मरने के बाद उस शख्स को जहन्नम का पीप पिलाया जाएगा। तौबा अस्तगफार। तो ऐसे गुनाहों से हम लोगों को आज ही तौबा कर लेनी चाहिए। नंबर 5, ज़िना। ज़िना से बचो, ज़िना करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। जो शख्स ज़िना करता है या जिस घर में ज़िना होता है तो उस घर का रिज़्क तंग हो जाता है, उस शख्स का रिज़्क तंग हो जाता है। हम लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारा रिज़्क तंग हो गया, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारे रिज़्क में बरकत नहीं है। इसके साथ साथ हम लोगों को चाहिए कि जब बच्चों या बच्चियों की शादी की उम्र हो जाए तो शादी कर देना चाहिए। लेकिन आजकल दहेज एक ऐसी बला, ऐसी बीमारी बनकर सामने आई है कि दहेज लेने के चक्कर में, दहेज मांगने के चक्कर में, दहेज देने के चक्कर में बहुत से लड़की वाले कर्ज़ के तले दब जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लड़कियों की शादियां नहीं हो पाती हैं या फिर शादियां होती हैं तो वक्त से बेवक्त होती हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग दहेज से बचें, दहेज से दूर रहें,
رہیں، دہیج کو نہ مانگا کریں۔ نمبر 6، تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہم لوگوں کو اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی مال پر، اپنی گاڑی پر، اپنے گھر، اپنے عیش و آرام پر تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو تکبر اور غرور کے چکر میں ہم لوگ تباہ اور برباد ہو جائیں۔ سب سے آخری، سب سے لاسٹ 7 کام، حرام نہیں کھانا چاہیے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے تو اس کی تو نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس گھر میں حرام کھایا جاتا ہے اس گھر میں ان کی اولادیں نافرمان نکلتی ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کی شکل اور صورت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو خدا کے لیے یہ کام آج ہی چھوڑ دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔